नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 16 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या प्रणालियाँ बनी हुई हैं, आगामी दिनों में क्या स्थिति रह सकती है, वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में क्या स्थिति रहेगी आगामी दिनों के दौरान। फिलहाल अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ पर एक WD ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आगामी दिनों के दौरान 18 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा और अपना असर राजस्थान सहित गुजरात में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। 18 तारीख से ही पश्चिमी इलाकों से लेकर एक WD भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों से लेकर बना हुआ है और इससे प्रेरित एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब के क्षेत्रों के आसपास उत्तरी राजस्थान के करीब और एक हरियाणा के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति है और नीले कलर की जो लाइनें हैं ये जेट की लाइनें हैं। जेट दक्षिण झुकाव के साथ हैं और एक सिरा जेट का भारत के दक्षिणी राज्यों से होते हुए शुरू हो रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जा रहा है, जो आगे आने वाले दिनों के दौरान एक V शेप की जेट की झुकाव की स्थिति देखने को मिलेगी असामान्य रूप से, और ये सीधा दक्षिण भारत और दक्षिण अरब सागर से होते हुए बनेगी, जिससे संपूर्ण भारत में नम हवाओं का प्रभाव जेट के दायरे में भी बढ़ जाएगा। निचले स्तर पर कई सर्कुलेशन की स्थितियां हैं जो भारत में नमी की हवाएं बढ़ाएगी और मौसम जल्द ही संपूर्ण भारत में खराब होता हुआ दिखाई देगा। अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान इसका जो पूरा पैटर्न है वो डेवलप होते हुए भारत के अधिकतर राज्यों में नमी का दायरा बढ़ेगा और अगले 48 से 72 घंटों के दौरान हर राज्य में मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा। आज 16 तारीख को देखें तो मध्य पूर्वी भारत के कई इलाकों में तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, उड़ीसा, झारखंड के इलाके हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, कुछ दक्षिण भारत की ओर। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में फिर हल्की बढ़ोतरी हुई और ये 37.63 डिग्री सेल्सियस रहा। अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों का आज का न्यूनतम तापमान अरावली रेंज का 15.31 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 48.24% रही, यानी कह सकते हैं 48.25% रही। कुछ बड़ी है नमी वाली अधिकतम आर्द्रता और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर कुछ बढ़कर 36.11% रहा। वायु दबाव हल्का बढ़कर 1008 मिलीबार है। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से बनी हुई हैं और ये उत्तर पश्चिमी दिशा से 12.48 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं अरावली रेंज में पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो हवाओं की स्थिति 15 से 25 किलोमीटर कहीं कहीं सामान्य हवाएं। तो आगामी दिनों के दौरान लगातार हवाओं की तेज़ी की स्थितियाँ बढ़ती रहेगी और आगामी दिनों में जो दायरा बनाया हुआ है ये लगातार अभी भी आगामी 4-5 दिनों तक देखें तो ये आगजनी के अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई है। विशेषकर 18 तारीख तक 19 तारीख तक देखें तो ये आगजनी के बिल्कुल अनुकूल स्थितियाँ हैं और उसके बाद भी राजस्थान के अलग अलग जिले या क्षेत्र ये दौर गुजरने के बाद बारिश का ये आगजनी के अनुकूल स्थितियाँ, तापमान इसी प्रकार बढ़ते रहे तो स्थिति अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। किसानों के लिए सतर्कता बरतने की बात रहती है इस समय में कि जो फसल कटाई के दौरान खेतों से 11 kV के तार अगर गुजरे हैं तो वहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है। फसल पकी हुई है, सूखी हुई तो वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वहाँ पर इस प्रकार की संभावनाएँ रहती है। और जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, पास में एक खेत में गेहूं की फसल लगी हुई है और ये पकाव अवधि में है और ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो किसान भाई ने यहाँ पर सतर्कता बरते हुए फसल कटाई करके ये फ़ोटो जो है अपलोड किया या कहीं से भेजा अलग अलग जगहों पर। तो ये मुझे भी जहाँ से मिला है मैंने आपको दिखाया है और मैंने इस पर चर्चा भी की थी 4-5 दिन पहले भी कि ट्रांसफार्मर के आसपास आप जो है फसल को पहले काट देवे और उसको जो है बिल्कुल साफ़ कर लेवे, ताकि वहाँ पर अगर चिंगारी गिरती भी है तो वहीं पर ख़त्म हो जाए, न कि फसल को जो है अपने दायरे में ले और फिर जलते हुए संपूर्ण फसल का खराबा कर देवे, संपूर्ण फसल को जला दे। इस प्रकार की घटनाएं भी मार्च अप्रैल के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और हर साल ऐसी घटनाएं होती है, किसानों का भारी नुकसान होता है। तो आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। वहीं इन दिनों के दौरान फसलें और जो जंगली घास है वो भी सूखी हुई रहती है। तो जब भी जो है कि किसान भाई कोई खेतों में चाय बनाने का काम करते हैं तो वो खुली जो है जगहों पर चाय बनाते हैं। फिर जो वहाँ पर जो जलते हुए कोयले रहते हैं
या उसमें चिंगारी रहती हैं वो हवा आती हैं और वो उड़ जाती हैं और कहीं पर भी गिरती हैं तो सूखी हुई जो घास है जंगली, वो पतली घास और नमी की कमी, ये सब कुछ जो है उसको जल्दी से घास को जलाने का काम करती हैं और जल्दी से उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। कम नमी या कह सकते हैं कि सूखी हुई अवस्था और थोड़ी सी भी चिंगारी उसको मिलती है उस आग की, तो इसलिए इन दिनों के दौरान विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस प्रकार का काम करते भी हैं, खुले में किसान भाई चाय बनाना या और कुछ कार्य से आग लगाते भी हैं, तो उसको जो है गड्ढा करके उसमें डाल दे हुए सारे जो कोयले जल रहे हैं उसको, जिससे फसल खराबा ना हो आपके क्षेत्र में और ये आग आपके क्षेत्र से अन्य क्षेत्र तक भी नहीं पहुँचे। कई बार आग इतनी विकराल हो जाती है कि अन्य क्षेत्रों को, कई एक गाँव से दूसरे गाँव तक फैल जाती है। पिछली बार अरावली के जंगलों में लगी आग कई किलोमीटर तक फैल गई थी, कई गाँवों में फैल गई थी। ये इसी प्रकार की घटनाएं कुछ इस प्रकार की छोटी सी लापरवाही से हो जाती है, तो इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें। करते हैं बात मौसम की, तो यहाँ पर देखें तो फिलहाल मौसम राजस्थान में शुष्क बना रहेगा। आज 16-17 के दौरान भी 2 दिन शुष्क अवस्था है। कल से काफ़ी बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान में बढ़ने वाला है। 18 तारीख से राजस्थान में कई इलाकों में जो है बूंदाबांदी, हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी। अचानक से आंधियों का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ जो है जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर बीकानेर संभाग के इलाकों से शुरुआत होने की संभावना है। और यहाँ पर जोधपुर संभाग के इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर से लेकर इससे सटे हुए पाकिस्तान के इलाके हैं और गुजरात के जो उत्तर पश्चिमी कच्छ के इलाके, वहाँ से लेकर भी ये 18 से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है हल्की मध्यम वर्षा के रूप में। और जैसे जैसे 18 तारीख का समय बीतेगा तो 19, 20, 21 के दौरान राजस्थान के कई जिले या संपूर्ण संभाग बारिश के रूप में, अंधड़ के रूप में प्रभावित होने की संभावना है और कई जिलों में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी होगी। कुछ जगहों पर बड़े आकार के और कह सकते हैं कि जोरदार ओलावृष्टि की घटनाएं भी कुछ जगहों पर संभव हैं। आगामी 18 तारीख से लेकर 21 मार्च के दौरान राजस्थान के इलाकों में, कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में भी इसी प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन विशेषकर बारिश का दौर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं, इन सभी राज्यों में जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होगी। कई इलाकों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई जिलों में देखे जाने की संभावना है, जिसमें आगामी दिनों में 18 तारीख से लेकर 21 मार्च के बीच में देखें तो राजस्थान के यहाँ पर कई जिले ऐसे रहेंगे जहाँ जोरदार बारिश की गतिविधियाँ होगी। खेतों में जल भराव वाली स्थिति या खेतों में पानी भरा हुआ भी दिखाई देगा। इस प्रकार की वर्षा भी होने की संभावना है। जिन किसान भाइयों की फसल कटी हुई पड़ी है वह जो है राजस्थान के सभी जिलों में ये कार्य जरूर करें कि आगामी 2 दिनों के दौरान जितना हो सके फसल जो है इकट्ठा करके ढकने का कार्य करें या थ्रेसिंग का कार्य करें। और राजस्थान के जो बीकानेर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाके हैं, पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, वहाँ पर भी किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं। तो आपको जो है 16, 17 और 18 तारीख के बीच में ही सारा कार्य करना है, क्योंकि 18 तारीख आते आते जो है मध्य राजस्थान और 19 तारीख तक आते आते मध्य पूर्वी राजस्थान में काफ़ी इलाके बारिश की चपेट में आ चुके होंगे। तो विशेषकर देखें तो अब जो है राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण से लेकर राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा के क्षेत्र है, अजमेर से लेकर नागौर के इलाके हैं, जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहाट बेल्ट है, बालोतरा बेल्ट है, जालोर बेल्ट है, इन इलाकों में, साथ ही बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में होगी। ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कई इलाके पाली से लेकर जोधपुर के आसपास से होते हुए जालोर के सटे हुए इलाकों से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा और साथ ही टोंक के इलाके हैं, केकड़ी और अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, दूदू, जयपुर की और नागौर के मिले जुले इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति कहीं कहीं होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में मध्यम तेज या जोरदार वर्षा होने की संभावना। कई इलाकों में खंड वर्षा के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी होने की संभावना है। तूफानी अंधड़ की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। तो कटी हुई फसलें बिखेरा होने की संभावना है, उड़ने की संभावना है। कटी हुई फसलें खेतों में पड़ी है तो खेतों में बारिश की वजह से कई इलाकों में कई जगह ऐसी भी है मिट्टी जहां खेतों में तेज़ बारिश के दौरान जो है पानी कम सोखती है और उसमें पानी भर जाता है। तो गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, इसबगोल, जीरा, ये कटी हुई फसलें जो है आपकी अगर इस प्रकार पड़ी है खेतों में तो वह इस बारिश में खेतों में पानी भरने से भी कई जगहों पर ये सड़ने, गलने और भीगने से संपूर्ण नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये भी संभावनाएं बनी हुई है। इन दिनों के दौरान मंडी में फसलें लेकर बिल्कुल नहीं जाए, यानी 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के दौरान राजस्थान के किसान भाई इस बात को ध्यान में रखें। गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी जो पश्चिमी इलाके वहाँ से लेकर आप 18, 19, 20, 21 के दौरान, 22 के दौरान जो है फसलों को लेकर मंडी में बिल्कुल लेकर नहीं जाए, क्योंकि उस दौरान ज़रूर जो है कई किसानों की फसलें भीगती हैं। कईयों ने वहाँ पर बोली लगाने के लिए ढेर किए हुए होते हैं। वह फसलें जो है मंडी में पानी गिरता है शेड का, वो एक जगह एकत्रित होता है, फसलें जो ढेर किए हुए हैं वो उसमें डूब जाते हैं। कई ढेर जो है तेज़ पानी के साथ बहकर चले जाते हैं।
तो खेत में जितना नुकसान नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान मंडियों में जाकर भी किसानों को होता है हर साल। तो इस बार जो है सतर्क रहे, मंडियों में फसल लेकर बिल्कुल नहीं जाए, और विशेषकर जो कटी हुई फसलें हैं उसको ढकने का कार्य करे, थ्रेसिंग नहीं हो पा रही है तो, और जितना हो सके 18 तारीख थ्रेसिंग का कार्य कर देवे, यानी 18 तारीख तक भी अगर आप थ्रेसिंग करते हैं तो भी जो है फसल बचाव हो सकेगा। और जो फसलें कच्ची अवस्था में है उसको आप खड़ा रहने दें, जो भी होगा जो है देखा जाएगा, क्योंकि आप कच्ची अवस्था में कट करते हैं तो भी नुकसान है, और अगर नहीं करते हैं तो भी नुकसान। लेकिन खड़ी फसलें अगर कच्ची अवस्था में है तो उसमें ज़्यादा नुकसान की आशंका नहीं रहेगी, लेकिन पकी हुई फसल अगर खड़ी रहती हैं और बारिश ओलावृष्टि होती है तो उसमें भारी नुकसान होता है। इसलिए उस फसल को कटाई करके एक जगह एकत्रित करके ढकने का कार्य जरूर करें, और थ्रेसिंग के लायक है कटी हुई फसलें हैं तो उसको 3 दिन के अंदर ही थ्रेसिंग कर देवे, चाहे वह चने की फसल हो, जीरे की फसल हो, इसबगुल हो, या फिर मेथी की फसल हो, गेहूं की फसल हो, कुछ भी हो, आप उसको अगले 3 दिनों के दौरान ढकने का कार्य करें, थ्रेसिंग का कार्य करें, उसको घर ले आए। जो घास फूस निकलती हैं, जो भूसा निकलता है पशुओं के काम आने वाला, उसको ढकने का कार्य करें, क्योंकि उसके उड़ने की संभावना भी रहेगी। अंदर की गतिविधियाँ 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक की आंधी की गतिविधियाँ भी उत्पन्न होने की संभावना है। राजस्थान के पाली जालोर से लेकर सांचौर और बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण फड़ौदी जोधपुर बेल्ट है, नागौर से लेकर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाके हैं, मध्य राजस्थान के इलाके हैं, बाकी पूर्वी राजस्थान उदयपुर कोटा भरतपुर संभाग से लेकर जयपुर संभाग तक भी देखें तो अंदर की गतिविधियां कई जगहों पर होने की संभावना है। विशेषकर स्थानीय अंदर शुरू होने की संभावना रहेगी बारिश के दौरान, जो कि एक जिले में कहीं कुछ तहसीलों में वर्षा शुरू हुई हो तो वहाँ पर जो है आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए तेज तूफानी अंदर की स्थितियाँ भी उत्पन्न होगी। लेकिन जब जो है जैसलमेर के आसपास से लेकर जो धूल भरी आंधी की गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं तो वो गतिविधियाँ भी कुछ जगहों पर उत्पन्न होने की संभावना है, लेकिन विशेषकर स्थानीय अंदर की ज़्यादा संभावना है। बड़े जो आंधी तूफान आते हैं या जो धूल भरी आंधी का गुबार आता है पश्चिम से, जैसलमेर बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर जब बीकानेर के बाड़मेर के क्षेत्र हैं बॉर्डर वाले, वह जो है जब तापमान 45 डिग्री के ऊपर चले जाते हैं तो उस प्रकार के बाउंडर देखने को मिलते हैं। फिलहाल उसकी संभावनाएं कम है, लेकिन स्थानीय अंदर की गतिविधियाँ 2-3 जिलों में एक साथ, 3-4 जिलों में एक साथ, उस प्रकार की घटनाएं जरूर होगी, तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।